बस में से उतर के वो अपने ग्राहक के पास गए, ग्राहक की दुकान में गए और उनको खुद का प्रॉब्लम बताया। तो ग्राहक ने उनको माड़िए के ऊपर सोने के लिए बोला और कोई दवा दी। 8-10 घंटा उन्होंने नींद की और फिर थोड़ा ठीक लगा तो वो घर पे गए। तो उन्होंने मेरे जीवन में भी जब भी डिप्रेशन जैसा माहौल था तभी उन्होंने बोला ऐसा होता है बेटा कि जब भी कोई अपन तरक्की कर रहे हो, जब भी काम का प्रेशर हो तो ऐसा होता है, लेकिन उससे सीरियस नहीं समझना है। ये लाइफ का एक पार्ट ही समझिए और उसको भी ओवरकम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत एक्टर की भी डिमाइस हुई है। बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत ओवर प्रेशर में दो चीज़ है, एक शेयर नहीं किया उन्होंने और दूसरी चीज़ फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट, वो फैमिली से दूर थे। तो पिताजी के केस में सपोर्ट भी मिला और सेकंड उन्होंने खुद की देखभाल भी की, खुद को मेंटली स्ट्रांग बना के डिप्रेशन में से ओवरकम हुए। आठवीं चीज हम गुण यह ग्रहण कर सकते हैं पिताजी के जीवन में से कि कोई भी डिफिकल्टी जीवन में आए, आत्महत्या या डिप्रेशन को मात करना है और उसमें से आगे बढ़ के हमें हमारा जीवन, न कि हमारा जीवन पूरी फैमिली, संघ, समाज और विश्व का जीवन संवारना है। तो यदि हम डिप्रेशन में कोई गलत कदम उठाएंगे, आत्महत्या या सुसाइड जैसा, तो हम तो दुखी होंगे ही, हमारा तो आत्मा का कभी जिंदगी में कल्याण नहीं होगा। जैन धर्म के हिसाब से अनंत अनंत भव अपने को करने पड़ेंगे, मोक्ष बहुत दूर हो जाएगा। साथ ही में अपने फैमिली मेंबर्स से लेके सभी बिजनेस पार्टनर्स से लेके अपने एम्प्लॉयज से लेके सभी को दुखी होना पड़ेगा। तो ऐसी सोच मन में कभी भी आए नहीं आए ऐसा कोई शक्य नहीं है, लेकिन यदि ऐसी नबड़ी पड़ आती है तो उसमें से भी ओवरकम करके हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। ये आठवीं चीज हम उनके जीवन में से सीखेंगे। ये पहला प्रसंग था उनके बिजनेस का। दूसरा दूसरा इंसिडेंस उनके लाइफ में हुआ, खटाऊ मिल का वो कपड़ा कटिंग करते थे। खटाऊ मिल से वाइट कपड़ा लेते थे जिसमें से वो बेबी फ्रॉक्स बहुत अच्छे बनाते थे। लंप के लंप वो खटाऊ मिल से लेते थे। लंप यानी बहुत बड़ी गासड़ी बोलते हैं गारमेंट में, वो लेते थे और उसमें से कटिंग करके बनाते थे। एक दिन एक व्यापारी आया, उसने बोला कि जो भाव में आपको खटाऊ मिल, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए में खटाऊ मिल आपको मीटर का लेती है पूरा गसड़ी का, वही चीज मैं 10 रुपए में आपको दूंगा। सेम चीज, सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम और मिल भी वही खटाऊ मिल। तो पिताजी ने ऑर्डर दिया उनको और 4 दिन में तो माल भी आ गया। पिताजी भी खुश हुए कि हमें फायदा हुआ है। लेकिन 7वें दिन न्यूज़पेपर में बड़े हेडलाइंस में आया कि खटाऊ मिल का 1 वीक पहले ही 10 दिन पहले ही चोरी हुई है। वो मिल के ताले टूटे हैं, गोडाउन स्टॉक में का प्रॉब्लम हुआ है और वहाँ से चोरी हुई है और बहुत सारा चोरी का माल वहाँ से गायब हो गया है। तभी पिताजी को स्ट्राइक हुआ कि ये शायद जो कपड़ा आया है वो चोरी का हो सकता है। तो उन्होंने तुरंत ऑफिस पे जाके, जो धोबी तालाब की ऑफिस थी वहाँ जाके, कारखाने में जाके पहले फ़ोन जाके वो व्यापारी को किया। उन्होंने अर्जेंट उसको बुलाया कि सब काम तुम छोड़ के आओ, और उन्होंने वो जो माल आया था उसको लौटा दिया। उन्होंने कहा जब भी तेरे को पैसा होता है, तभी पेमेंट भी कर दिया था उन्होंने, तो पैसा बाद में दोगे तो चलेगा, लेकिन आपको, हमको ये माल आपका नहीं चाहिए। ये जो न्यूज़ आए हैं हमको लगता है इस ढंग का कुछ भी इसमें मामला हो सकता है, सो वो वी डोंट वांट एनी सच टाइप ऑफ गुड्स। तो 9वां गुण उनके जीवन में से हम ये ले सकते हैं कि चोरी का माल कभी भी नहीं लेना है। यदि गलती से भी आ गया है, अनजाने में आ गया है, तो भी हमें लौटा देना चाहिए। हमारे जीवन का व्यवहार में 1 रुपए का भी गलत माल, कम माल, चोरी का माल नहीं चलेगा। और यदि हम कोई व्यापारी से डील कर रहे हैं, कभी गलती से उसने ज़्यादा पैसे दे दिए तो लौटाने हैं, कम पैसे दिए तो हम हक से मांग लेने हैं। तो ये गुण भी अपने जीवन में होता है तो अवश्य अपने बिजनेस में प्रगति होती है। तो ये 9वां गुण अपने जीवन में अपनाना जैसा है। और एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था खुद के जीवन का, बिजनेस का। चोपड़ा ब्रदर्स उनकी लाइन में टॉप पे थे। दिल्ली के चोपड़ा ब्रदर्स लगभग गारमेंट वाले लोग को
चोपड़ा ब्रदर्स नाम फेमस है, चांदनी चौक वाले। मेरे टच में तो चोपड़ा ब्रदर्स खुद नहीं आए, उनके लड़के लोग जो थे वो आए हैं, लेकिन वो चोपड़ा ब्रदर्स बहुत बड़ा ऑर्डर देते थे और गारमेंट आलम में उनका बड़ा नाम। वो जब आते थे, जब भी पहली दूसरी बार आए तो दूसरी बार ही उनको पिताजी ने बोला, पिताजी ऑर्डर दिए, पिताजी को कारखाने में 2-3 घंटे बैठे, सैंपल सिलेक्ट किए। उसके बाद उन्होंने लंच डिनर का टाइम हुआ तो शाम के टाइम उन्होंने बोला कि अभी हम